क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी गैदरिंग में या आपके घर कोई मेहमान आया है और आपके ऑटिस्टिक बच्चे ने उस बच्चे को धक्का दे दिया और उसके बाद सामने वाला बच्चा रो रहा है, लेकिन आपका ऑटिस्टिक बच्चा हंसे चला जा रहा है, आप उसको मना कर रहे हैं, आप एम्बेरस हो रहे हैं, आप सामने वाले से माफिया भी मांग रहे हैं, लेकिन आपका ऑटिस्टिक बच्चा हंसता चला जा रहा है? या फिर कभी इस तरह की कोई वारदात हुई है कि आपके बच्चे ने, आपके ऑटिस्टिक बच्चे ने कोई चीज उठाकर फेंक दिया, आपका बहुत कीमती मोबाइल कोई चीज उठाकर फेंक दी, कोई गैजेट उठाकर फेंक दिए, वो टूट गया, आप गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा सामने से हंसता चला जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, कभी आपको लग रहा है कि आपको चिढ़ा रहा है, कभी आपको लग रहा है कि लोगों में आपको शर्मिंदा कर रहा है, कभी आपको लग रहा है कि नहीं इसको तो समझ में ही नहीं आ रही कोई बात, आपको नहीं पता कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये वीडियो आपके लिए और आप जैसे और बहुत सारे वालिदैन के लिए है जिनको नहीं समझ में आता कि ऑटिस्टिक बच्चों में सेल्फ टॉक और सेल्फ लाफ को कैसे एड्रेस करना है, वो किस वजह से हो रही है, वो क्यों हो रही है और उसको स्टॉप कैसे करना है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ जब भी मैं स्टिमिंग की बात करती हूँ, और इवन मैं पर्टिकुलरली अगर अब्दुल्ला की भी बात करूँ, अब्दुल्ला में सेल्फ टॉक और सेल्फ लाफ बहुत कॉमन है, लेकिन अगर हम घर में हैं और वो ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर वो हार्मफुल है, तो मैं कभी भी उसको स्टॉप नहीं करती, मैं उसको एक्सप्रेस करने देती हूँ, मैं उसकी ओवरऑल सेंसरी डाइट के ऊपर जरूर काम करती हूँ, लेकिन उसी वक्त जाकर उसको नहीं कहती कि बेटा नहीं हंसो, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ या लोग मुझे देख रहे हैं या ये मत करो, अनलेस इट्स वेरी डिफिकल्ट, या वो सोशली इस तरह की जगह पर ये बिहेव कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे स्कूल में ऐसा कर रहे हैं, तो आई नो कि देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, राइट। तो जब इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है, दैट्स द ओनली वे जहां पर आपको उसको स्टॉप में भी आपको जाकर उसको रोकना या नहीं करना, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको बच्चे को इमीडिएटली डाइवर्ट करना पड़ता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चा जो सेल्फ लाफ या सेल्फ टॉक कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है? देखिए, अमूमन बच्चे जब ये चीज कर रहे होते हैं तो उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है कि बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंशियस फील कर रहा है, उसके पास फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है, वो आकर ये नहीं बता सकता कि आई एम ओवरवेल्म, आवाजों की वजह से, शोर की वजह से, रंगों की वजह से, लाइट की वजह से, रूटीन की वजह से बहुत ज्यादा थक गया है, बहुत ज्यादा परेशान है, किसी चीज की वजह से अपसेट है, डिस्ट्रेस्ड है, तो हो सकता है कि वो उसके बाद सेल्फ टॉक या सेल्फ लव ज्यादा कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उसका एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी एक्साइटमेंट को कैसे एक्सप्रेस करूं। या फिर ये हो सकता है कि ये बच्चे की स्टिमिंग है, कॉमन बिहेवियर। आपको पता है कि जब भी आपको बच्चा स्टिम करता है तो वो सेल्फ टॉक या सेल्फ लाफ के अंदर इंगेज होता है। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आप बच्चे को कोई एक्टिविटी, कोई टेक्निक करवा रहे हैं और बच्चे ने वो बीच में से छोड़कर हंसना शुरू कर दिया। अब आप उसको बोल रहे हैं कि बेटा करो, आप डिमांड पुट कर रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं कर पा रहा। सो क्लियरली आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि बच्चा उस डिमांड से ओवरवेल्म्ड है, उसको अवॉइड करना चाह रहा है, इसलिए वो इस तरह के बिहेवियर में एंगेज हो गया है जो उसके लिए सूदिंग है। सो आपने करना क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा सेल्फ लाफ या सेल्फ टॉक के बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। अब उसमें क्या करना है इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जब आपने ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपका बच्चा ऐसी एज में है जिसमें आप उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा सकते हैं, तो विजुअल एड्स के थ्रू आप रिलैक्सेशन टेक्निक उसको सिखाएं। अगर आपका बच्चा वर्बल है तो आप उसको फंक्शनल लैंग्वेज दें, लेट्स से आई एम अपसेट, आई एम हर्ट, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम टायर्ड, इस तरह की लैंग्वेज आप बिल्ड कर सकते हैं। और ये सबसे बेहतरीन होता है कि अगर आप विजुअल एड इसके लिए इस्तेमाल करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए भी, ब्रीदिंग टेक्निक्स के लिए भी। लेकिन जो बच्चे फंक्शनल कम्युनिकेशन में नहीं है और जो छोटे हैं मेरे अब्दुल्ला की तरह से, तो उनके साथ क्या हो सकता है, हम उन टेक्निक्स पर बात करते हैं। अच्छा, एक चीज जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, अपने जहन में, अपने पल्लू के साथ ये चीज बांध लें कि आपने इनको डांट डपट नहीं करनी, बच्चे को पकड़ के झंझोड़ना नहीं है कि तुम क्या पागलों की तरह हंसे जा रहे हो या क्यों हंस रहे हो। मैंने बहुत सारे वालिदैन ऐसे देखे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है सुनकर, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे को अनकंडीशनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी तो बिल्कुल नहीं करेगी। सो आपने अपने बच्चे को डांट डपट करके बीच में से रोक के उसको झंझोड़ना नहीं है, उसको बोलना नहीं है कि चुप हो जाओ, क्यों हंस रहे हो, ये सारी चीजें आपने नहीं करी, क्योंकि इससे बच्चा और ओवरवेल्म होगा और एंशियस होगा। आप मजीद डिमांड पुट करें, बच्चा और ज्यादा सेल्फ टॉक या सेल्फ लाफ का शिकार हो जाएगा। सो आपके लिए उस बिहेवियर से उसको पुल आउट करना और मुश्किल हो जाएगा। अपने बच्चे को फौरन से रीडायरेक्ट करना है। लेट्स से बच्चे ने मोबाइल गिराया और उसके बाद वो हंस रहा है, तो आपने फौरन से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्टिविटी जो उसको पसंद है, पजल हो, कोई रीइंफोर्सर हो, उसको फौरन से निकालना है और वो बच्चे को दिखाना है और आपने उससे बात करनी है कि डू यू वांट दिस, डू यू वांट टू प्ले विद दिस। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि आपने बच्चे को डाइवर्ट करके किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में एंगेज कर दिया, या आपने फौरन से आके बच्चे को हाई फाइव दे दिया, राइट, या आपने फौरन से आके बच्चे के साथ कोई राइम पढ़ना शुरू कर दी, उसको जो है वो वर्बल
स्टिमिंग के अंदर ज्वाइन कर लिया। सो आपने बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट करनी है, या ये कहना भी सही होगा कि आपने उसकी अटेंशन लेनी है और उसके बाद आपने उसको कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करना है फौरी तौर पर। बहुत दफा ये चीज भी काम करती है। मैं अब्दुल्ला के साथ जो चीज करती हूँ कि मैं उनको उठाकर बोलती हूँ कि चलो लेट्स गो फॉर वॉक, तो वो भी फौरन से उसके अंदर एक इमीडिएट इफेक्ट आता है कि वो काम डाउन हो जाता है। अगर हम किसी ऐसे एनवायरमेंट में जहां पर अनकंफर्टेबल हो रहा है, बाकी लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो मैं उसको उस एनवायरमेंट से रिमूव इसी तरह से करती हूँ कि मैं उसको कहती हूँ लेट्स गो फॉर वॉक, तो इससे उसकी अटेंशन भी डाइवर्ट होती है और हम उस एनवायरमेंट से भी हट जाते हैं। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा काम करती है वो आपने ये समझना है कि देखिए बच्चा ओवरवेल्म, फ्रस्ट्रेटेड, एक्साइटेड हो रहा है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए आपको उसकी डेली रूटीन के अंदर सेंसरी डाइट ऐड करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बताई थी कि सेंसरी डाइट होती क्या है। आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ मिलकर सेंसरी डाइट बना सकते हैं। अमूमन जो चीजें सेल्फ लव या सेल्फ टॉक के अंदर काम करती हैं वो ये कि अगर आप बच्चे को रूटीन में स्विंग पे जरूर बुलवाएं। जो झूला होता है, अब मैंने अब्दुल्ला के लिए घर में लगाए हुए थे जब वो छोटा था, तब भी अभी माशाल्लाह से बड़े हैं तो भी थेरेप्यूटिक भी मिलते हैं। आप आर्म स्विंग भी लगा सकते हैं। आप पार्क ले जाएं, उसको स्विंगिंग जो है वो रोजाना करवाएं। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप उसको डेली बेसिस के ऊपर ये चीज उसकी रूटीन के अंदर ऐड करें। बच्चे को प्लेडो के साथ, काइनेटिक सैंड के साथ लाजमी खिलाएं। डेली बेसिस के ऊपर आप उसको इंगेज कराएं, कंस्ट्रक्टिवली इंगेज कराएं। ये नहीं कि बच्चा अगर स्विंग पे बैठा है तो वो 20-20, 25-25 मिनट अकेला बैठा हुआ है, ये उसका स्टिमिंग बिहेवियर को ऐड कराएगा। हमेशा ये बात याद रखें कि आपने बच्चे को कंस्ट्रक्टिवली बिजी करना है। ऐसे बिजी करना है जिसमें उसकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो और उसकी कॉग्निशन भी इन्वॉल्व करे। सो एक्सरसाइज, उस टेक्निक के दौरान आपने उससे ऐसी चीजें, ऐसी एक्सरसाइज भी करवानी है जिसमें उसका ब्रेन इस्तेमाल हो। उसके अलावा जो चीज डेली रूटीन के अंदर मुझे अदरवाइज भी लगता है कि बहुत सारे सेंसरी इश्यूज को काम करती है, स्पेशली मैं अब्दुल्ला के साथ करती हूँ, वो जॉइंट कंप्रेशन है। जॉइंट कंप्रेशन मसाज भी होता है। डेली बेसिस के ऊपर आप बच्चे को दें और फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर सेल्फ लव और सेल्फ टॉक जो है वो किस तरह डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि देखिए बच्चा जितना ज्यादा अपने इन्वायरमेंट से अवेयर होगा, बच्चा जितना ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा, बच्चा जितना ज्यादा काम और रेगुलेटेड होगा, उतने ही उसके स्टिमिंग बिहेवियर्स कम हो जाएंगे। सो एक तरीका स्टिमिंग बिहेवियर को कम करने का है कि जब भी बच्चा स्टिम करे तो आगे उसको बोले बेटा ये नहीं करो, बेटा ये नहीं करते, बेटा ये अच्छी बात नहीं है, या आप उसको डांट डपट करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको उसको ओवरऑल इतना सेंसरी इनपुट दें कि वो रेगुलेटेड हो, वो काम हो, वो कंपोज हो और उसकी फंक्शनल लैंग्वेज बिल्ड करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपका स्टिमिंग बिहेवियर से मुतालिक कोई सवाल है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसका जवाब आता होगा तो मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी। मुझे अब्दुल्ला को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।